हेलो एवरीवन। आज मैं ये तो आप जानते ही हैं कि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा की रात कुछ तो होता ही है। आज की रात चंद्रमा में इतनी शीतलता रहती है, इतनी शीतलता रहती है कि समझिए कहते हैं कि अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा कब होती है? जब अमृत मतलब किसी के पास होता है या ख़ास तौर से उसको दिया जाता है, तब इसीलिए महिलाएं आज के दिन खीर बनाती हैं और रखती हैं, चंद्रमा की रोशनी में रखती हैं। ऐसा कहा जाता है, लोकोक्तियों में ऐसा कहा जाता है कि आज की रात चंद्रमा में कुछ अमृत की छींटे पड़ते हैं, तो वो जो भी खा लेता है तो उसको समझिए वो अमर हो जाता है। ये तो लोकोक्ति हो गई। ऐसा होता है और सभी लोग खाते हैं। सुबह से जल्दी जल्दी सबसे पहले उठ के सारे लोग खीर का प्रसाद ही लेते हैं और समझिए कि मतलब ये समझा जाता है कि हम लोग अमृत अमर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन इस रात की असली कहानी यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब विष्णु भगवान नारी के रूप में अमृत का कलश लेके निकले थे और उन्होंने मतलब ये कहा था कि मैं अपने हाथों से ही अमृत हम बांटेंगे, अपने हाथों देवताओं को अपने हाथों से अमृत बांटेंगे। जब सभी देवताओं को अमृत मिल गया तो फिर उन्होंने जब सब बांट चुके थे, सारे लोगों को बांट चुके थे, देवताओं में यह तय हुआ कि अब थोड़ा सा अमृत जो बचा है ये किसको दिया जाए। तो फिर आपस में तय हुई कि ये चंद्रदेव भी शीतलता लिए हुए होते हैं, चंद्रमा को कहते हैं कि शीतल होता है, तो चंद्रदेव को दे दिया जाए। ये बचा हुआ अमृत उनको दे दिया गया। तो और उनसे ये बात तय की गई, उन लोगों ने अमृत चंद्रमा से ये मतलब तय किया गया कि आप शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की वर्षा करेंगे तो आपको मतलब समझिए कि धरतीवासियों को भी उसका फ़ायदा मिल जाए। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा जो है, चांदनी बहुत शीतल होती है, चंद्रमा बहुत शीतल होता है। कहते हैं कि 16 कलाओं से युक्त होता है और बहुत तेज दिखाई देता है। और ये भी किंवदंती है कि चंद्रमा जो शरद पूर्णिमा की रात अगर इतनी तेज़ रोशनी होती है कि उसमें सुई लोग होते हैं और कहते हैं, मतलब ये लोकोक्तियों में कहते हैं कि आँखों की रोशनी तेज हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं। तो ये उसकी कहानी है। एक तो ये लोकोक्ति हो गई कि धरतीवासियों को भी अमृत मिले, भाई सब अमर हो जाएं। अब असली बात पर आते हैं। यह है कि इसी रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास लीला की थी। वृंदावन में चंद्र सरोवर के पास जब आधी रात को श्री कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई तो सारी गोपियां अपने काम छोड़कर सारी दौड़ी दौड़ी आईं और कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया से हर गोपी के साथ अलग अलग कृष्ण बनकर उनके साथ रासलीला रचाई थी। वो दौड़ी दौड़ी आ गई थी, भूल गई थी सब अपना काम काज सब भूल के सब आ गई थी और वो समझिए कि बिल्कुल लीन हो गई थी। क्या हुआ था, चंद्रमा तो उस दिन जो है कृष्ण बनकर रासलीला की थी। उन्होंने अलग अलग समझिए कि शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण भगवान हर गोपी के साथ अलग अलग थे। उनको ये महसूस हो रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं और समझिए कि ये रात उन्होंने अपनी योग माया से कृष्ण भगवान ने इतनी लंबी कर दी थी कि ये समझिए कि रात 6 महीने लंबी कही जाती है। 6 महीने तक ये रास चला था जिसको कहते हैं महारास। और भगवान ने अपनी योग माया से मतलब किसी सारी गोपियों की बुद्धि को मतलब हर लिया था कि ये कुछ न जान पाए, ये सिर्फ मतलब इनको याद ही न रहे, सिर्फ महारास याद रहे। वो थी शरद पूर्णिमा की रात। उस समय चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और चंद्र सरोवर के पास ये इसलिए रास रचाया गया था कि कृष्ण भगवान भी 16 कलाओं से युक्त हैं और उन्होंने अपनी योग माया से जो भी 6 महीने तक जो रात कर दी थी, ये सब बहुत ये देवताओं को भी पता चल गया। ये स्वर्ग में सब लोग जानने लगे और उस महारास में मतलब गोपियों को ये सुध नहीं थी
कि वो उनमें कृष्ण भगवान में समा गई थी और उनको ये भी होश नहीं था कि 6 महीने हो गए। जब होश आया तब वो जानी उस दिन क्या हो रहा था। महारास का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। उस रात आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा था और सारी गोपियाँ परमानंद में डूबी हुई थी। कहते हैं कि इस महारास को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से आए थे और वेश बदल बदल के सारे लोग उस महारास को देख रहे थे। तो इस महारास में जब शामिल शिव जी भी हुए, और जब शिव जी भी हुए तो वो भी साड़ी पहन के और गोपियों की तरह बन के रास लीला में शामिल हो गए। तो कृष्ण भगवान और राधिका जी ने उनको देख लिया और उनसे पहचान लिया। तो फिर उनसे कहा, हाथ जोड़ के उनसे कहा कि अब ऐसा है, आप हमारे प्रभु हैं और हम आपको पहचान गए हैं, तो आप यहाँ वृंदावन में ही रहिए। तो कृष्ण भगवान ने की मतलब अनुरोध पे वो मान गए और वहाँ पे फिर उनका गोपेश्वर श्री कृष्ण का वृंदावन में जो गोपेश्वर कृष्ण कहलाते हैं, वो गोपेश्वर मतलब समझ रहे हैं कि गोपी बने शिव जी। वो शिव जी का मंदिर है अभी भी वृंदावन में और गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग जाइए तो सब लोग देखिएगा। अच्छा, अब इस महारास की एक कहानी और है। वो ये है कि जिस समय त्रेता में राम और सीता का विवाह हो रहा था, उस समय सारी सखियां राम जी के ऊपर मुग्ध हो गई थीं और राम जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सब जान लिया। उन्होंने सखियों से कहा कि मैं इस जन्म में तो एक पत्नी वाला हूँ और मैं मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो मतलब मैं ध्यान भी नहीं कर सकता किसी का, और अगले जन्म में मैं द्वापर में आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। तो अब सखियों को कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने सबको वरदान दे दिया कि मैं अगले जन्म में अब सबकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। अब क्या हुआ कि सारी गोपियाँ नहीं सारी सखियाँ गोपियाँ बन गईं। वो गोपियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया, या उनको कुछ याद नहीं था, लेकिन वो गोपियाँ थीं, उनको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन रामचंद्र जी को ये श्री कृष्ण जी को ये सब कुछ याद था। तो नहीं, रामचंद्र जी को सब कुछ याद था, सॉरी। तो कृष्ण भगवान ने जब उन्हीं को लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियाँ थीं, ये कहा जाता है। तो और तो रानियाँ उनकी थीं, सत्यभामा, रुक्मिणी, ये सब मिला के गोपियों सहित ही इनकी 16,108 पटरानियाँ थीं। और उनको तृप्त करने के लिए कृष्ण भगवान ने 6 महीने तक वहाँ रास किया और इतना उस रात को इतनी लंबी कर दी थी कि इसलिए सुहाग ने आज के दिन अपने पति, क्योंकि चंद्रमा की भी बहुत लंबी उम्र है, और अपने पति और बच्चों के लिए इस रात को मतलब व्रत रखती हैं और चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति बच्चों की भी उम्र लंबी हो, और इसीलिए ये खीर वीर का आयोजन होता है। चूँकि चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए शिव जी की पूजा की जाती है। और वह तो वैसे भी काल हैं, काल मतलब महाकाल है, काल को टालने वाले हैं। तो यदि इसी तरह से ये चंद्रमा जो की पूजा इसलिए की जाती है। और शरद पूर्णिमा की यही असली कहानी है। थोड़ा सी मुझे जानकारी जो कुछ थी मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मेरी जानकारी पसंद आए, तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।